नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। महाकाल मंदिर में जिस तरह का हादसा हुआ है उसकी जानकारी अमित शाह ने ली है। सीएम मोहन यादव से उन्होंने बात की, उनसे जानकारी ली। दरअसल आज भस्म आरती के दौरान आग लग गई गर्भगृह में, जिसकी वजह से पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए हैं और इस हादसे के बारे में गृह मंत्री ने बात की है। गृह मंत्री ने सीएम से बात करके हादसे की जानकारी ली है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। मंदिर हादसे में 14 लोग झुलस गए हैं, जिनमें पुजारी और सहायक जो गर्भगृह में मौजूद रहते हैं वो हैं। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल मंदिर में जब ये घटना हुई तब की तस्वीरें, किस तरह से लोग बाहर निकले। हादसे में 14 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि किसी की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब भस्म उड़ रहा था, गुलाल उड़ रहा था, तभी आरती का जो दिया है उसकी वजह से आग इस तरह से भड़क गई और गर्भगृह में मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें कई लोगों का टिकट कटा है तो कई फिल्मी सितारों को मौका दिया गया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए, लेकिन इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहला बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और दूसरा भगवान राम के किरदार से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया है, तो वहीं अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा के रण में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट के जरिए कुल 111 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने इस बार पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद, जबकि गाजियाबाद सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में कंगना और अरुण गोविल के अलावा भी ऐसे कई नाम है जिनकी खूब चर्चा हो रही है। जहां वरुण गांधी का टिकट कट गया, वहीं उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया है। वरुण गांधी के गढ़ में कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया है। वहीं जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन को झारखंड की दुमका सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने सीता सोरेन के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से और समित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए एक-एक सीट पर रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। बीजेपी अपने जिताऊ नेताओं को टिकट देकर पीएम मोदी के 3rd टर्म के प्लान को और पुख्ता कर रही है। बीजेपी ने बेगूसराय से गिरिराज सिंह को, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों ने पार्टी का धन्यवाद दिया, साथ ही जीत का दावा भी किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इतना इस काबिल समझा। मैं खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में इतनी पोजीशन के लिए काबिल समझा, मुझे इस पार्टी का चयनित कैंडिडेट बनाया। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि दोनों कैंडिडेट बड़े मार्जिन से हम 100% जीतेंगे। एक उत्साह है कि माननीय मोदी जी 33% रिजर्वेशन वाले वुमेन को बात कर रही थी। इस कैंडिडेट डे के 50% रिजर्वेशन तो गोवा में ही दिया है। मैं माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। जेपी नड्डा जी और अमित भाई शाह, इनका भी धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी महिलाओं पर खास फोकस कर रही है।
यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के हक की आवाज उठाने वाली रेखा पात्रा और अग्निमित्रा पॉल को भी उम्मीदवार बनाया है। रेखा पात्रा बशीरहाट सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं अग्निमित्रा पॉल को मेदिनीपुर सीट से मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं राजस्थान के जयपुर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे संगठन मंत्री BL संतोष जी एंड हमारे प्रदेश के डॉक्टर सुकांतो मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। एक नारी सम्मान में नारी सशक्तिकरण के लिए महिला को जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है, राजस्थान की राजधानी का। तो ये हमारे लिए और महिलाओं के लिए तो जो आधी आबादी है उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है और सब लोग सपोर्ट करते हैं। फिलहाल बीजेपी ने इन प्रत्याशियों के जरिए बड़ी जीत की रणनीति बना रही है। शीर्ष नेतृत्व ने सियासी और जातीय समबल को साधने की पूरी कोशिश की है। साथ ही ग्लैमरस चेहरों के जरिए वोटरों को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनडीए ने तो कई राज्यों के साथ साथ बिहार की सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं, लेकिन INDIA गठबंधन में तकरार बढ़ती ही जा रही है और इस बार पेच फंस गया है पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि अपनी पार्टी का विलय करके हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव यहां पहले से ही मैदान में है। उन्होंने कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ RJD में वापसी करने वाली बीमा भारती भी पूर्णिया सीट से ही ताल ठोक रही है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। आती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। सबसे बड़ा मोर्चा बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस एक एक सीट के लिए याचना कर रही है। बिहार हो या यूपी, कांग्रेस के पास मनमर्जी चलाना तो छोड़, बाकी बचे विकल्पों के साथ समझौते की मजबूरी है। दिल्ली और यूपी के बाद बिहार में भी कांग्रेस को सीटों के लिए सहयोगियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पहले फेज के चुनाव से पहले बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और RJD आमने सामने है। औरंगाबाद सीट के बाद अब पूर्णिया सीट को लेकर इंडी गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। RJD से बीमा भारती पूर्णिया सीट पर दावा ठोक रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। बिहार में एक तरफ एनडीए सीटों के बंटवारे के बाद चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और RJD आपस में ही सहमति नहीं बना पा रही। इंडी गठबंधन में जारी तकरार पर JDU ने चुटकी ली। कई ऐसे बीजेपी के और JDU के माननीय विधायक और नेता हैं जो संपर्क में है और सब लोग छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी। वो सब आएंगे और नया बिहार बनाने के लिए उस संकल्प के साथ जो श्री तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम कर दिखाया उसके साथ होंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। इंडी गठबंधन में जहां सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहा है। शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने की और JDU ने अपने हिस्से में आई सभी 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया और मुझको उन्होंने नामित किया। जदयू ने जो भी उम्मीदवार
घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है। सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबकी जीत की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी के विकास की गारंटी है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की गारंटी है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी है, उसी तरह से एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 चुनाव में 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी जबरदस्त तैयारी का दावा कर रही है, तो वहीं आरजेडी भी चुनौती देने की बात कर रही है। लेकिन इंडी गठबंधन के दावों में विश्वास का अभाव नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर टकरार और आपसी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इंडी गठबंधन के घटक दल मजबूरी में भले ही एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जब बात फायदे की आती है तो सभी अपने अपने दावों के साथ सामने आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल पीएम मोदी की गारंटी के दम पर 4 जून 400 पार का लक्ष्य लेकर चुनाव के मैदान में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। अब तक कुल 403 सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। मेरठ से अरुण गोविल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट। बीजेपी ने यूपी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी को बनाया उम्मीदवार, जबकि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से मौका। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई नवीन जिंदल को बीजेपी में टिकट मिला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जिंदल लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी में शामिल होते ही रणजीत चौटाला को टिकट मिला है। हरियाणा के हिसार से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। टिकट मिलने पर रणजीत चौटाला ने पार्टी का जताया आभार। बीजेपी ने बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद समेत 14 सिटिंग सांसदों की दोबारा भरोसा जताया। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से दोबारा टिकट मिलने पर रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। बिहार में बीजेपी ने 3 सांसदों का टिकट काट दिया है। बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। छेदी पासवान और अजय कुमार निषाद को भी टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को भी भरोसा जताया है। जेएमएम से आई सीता सोरेन को झारखंड के दुमका से टिकट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से आए अर्जुन सिंह को बैरकपुर से टिकट। ओडिशा की पौरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो संबलपुर से बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को उतारा। गोवा से पहली बार किसी महिला को बीजेपी ने टिकट दिया है। सीएम सावंत बोले, मोदी जी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। मोदी, गृहमंत्री शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर बैठक हुई। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर मौजूद हो और उत्साह यहाँ का देखते कि बन रहा है। और आज रंगों का त्योहार है और पूरा देश रंगों में सराबोर हो रहा है। दिल्ली से लेकर वृंदावन ऐसी ही खुमार छाया हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं होली के अलग अलग रंग। अब 8 तस्वीरों के जरिए देखिए देश भर में होली की क्या रौनक है। अयोध्या, उज्जैन, देवघर, गया, कुल्लू, जयपुर, द्वारका और मथुरा की ये तस्वीरें हैं। मथुरा वृंदावन की जो अद्भुत होली है उसे देखने तो देश विदेश से लोग आए हुए हैं और हर मौके की तरह ईश्वर को याद कर रहे हैं लोग। मंदिरों में भी खास तौर पर होली का उत्सव मनाया जा रहा है, चाहे वो देवघर हो, गया हो, मथुरा हो, द्वारकाधीश हो। कुल्लू की तस्वीरें देखिए, अयोध्या में देखिए राम मंदिर भी पहुंच रहे हैं लोग आज के खास मौके पर भगवान के साथ होली खेलने के लिए। उज्जैन महाकाल में भी होली के रंग देखने को मिले हैं। उज्जैन की तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें, 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। होली का त्योहार, होली के रंग और ये अलग अलग रंग इस वक्त आपके स्क्रीन पर।
और होली में आम लोगों के साथ साथ अगर हम राजनेताओं की बात करें यानी वीआईपीज की बात करें तो उन पर भी होली का रंग चढ़ा हुआ है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ होली मना रहे हैं और उसके बाद कैसा उनका अनुभव रहा, आज क्या कहेंगे हमारे सहयोगी लोमस झा ने उनसे खास बातचीत की है। सर आज पावन दिन है, क्या कहेंगे आप?